प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और उसने हम सबको जीवन दिया है। यीशु मसीह बोलता है, जीवन की रोटी मैं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। आमीन। जो प्रभु यीशु है वो जीवन की रोटी है। आमीन। और वो जीवन की रोटी क्रूस पर तोड़ी गई। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को, जो जीवन की रोटी है, क्रूस पर तोड़ा और उसे समस्त जगत में बांट दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसे ग्रहण करेगा, परमेश्वर उसे जीवन देगा और परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार भी देगा। आमीन। तो जिन लोगों ने जीवन की रोटी जो यीशु है उसको खाया है, उन्होंने जीवन को पाया है। आमीन। आमीन। जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है, ये विश्वास करके हम उसे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना जानते हैं? ग्रहण करना मतलब अपने अंदर लेना, मतलब उसको खा लेना। बोलते हैं ना, भोजन ग्रहण कर लो जी, बोलते। तो यीशु मसीह भोजन है, खाने पीने की वस्तु है, उसको ग्रहण करना है, उसको अपने जीवन में लेना है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। यीशु ने अपने शरीर को क्रूस पर कीलों से ठुकवाया, अपना लहू हमारे लिए बहाया। उस लहू को बोलता है, इसमें से पियो, ये पीने की वस्तु है। यीशु ने अपनी देह को क्रूस पर तुड़वाई, कीले उसके हाथों में ठोकी गई, क्रूस पर उसने अपना बलिदान दिया और वो मेरा मांस खाने की वस्तु है। कौन सा मांस? जो क्रूस पर उसके शरीर को लटकाया गया, उस शरीर का मांस खाने की वस्तु है। आमीन। मतलब क्रूस पर हमारे सामने तो मरा नहीं, उसका शरीर हमारे सामने तो है नहीं कि हमने उसका मांस नोच नोच कर खाया हो, लेकिन ये एक आत्मिक बात है, एक विश्वास करने वाली बात है कि जो यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, जो यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, उस यीशु को विश्वास के साथ मैं उसके मांस और लहू समेत उसको अपने अंदर ग्रहण करता हूं। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में लेता हूं। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के मांस में जीवन है। हम विश्वास करके उस यीशु को, जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, जो हमारे लिए कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा, विश्वास से उसको अपने अंदर ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, बोलते, यीशु तू मेरे जीवन में आ, यीशु तू मेरे भीतर आ, यीशु तू मुझे अपना पवित्र मंदिर बना। आमीन। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसको ग्रहण करते हैं। ज्ञातनी मंत्र जो लोग बोलते हैं, उसमें लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं, वहां यीशु के बारे में उसमें लिखा है, उसका हिंदी में, हे ईश्वर आप प्राणों के भी प्राण हो, दुखों को दूर करने वाले, सुखों को प्रदान करने वाले, सर्वै विजय, अति श्रेष्ठ,
आप ध्यान और ग्रहण करने के योग्य हैं। क्या करने के योग्य हैं? ग्रहण करने के योग्य हैं, अपने जीवन में भीतर लेने के योग्य हैं। आमीन। तो जब परमेश्वर के पुत्र यीशु को हम अपने भीतर लेते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं, प्रभु तू जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया लेकिन तीसरे दिन जिंदा हुआ, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मैं तुझे ग्रहण करती हूं, अपने भीतर मैं तुझे ले लेता हूं। अब यीशु हमारे भीतर काम करता है। आमीन। कौन काम करता है? यीशु हमारे भीतर काम करता है। और जब यीशु हमारे भीतर काम करेगा, वो हमें चंगा भी करेगा, वो हमें छुटकारा भी देगा, वो हमारे जीवन के लिए आशीषों के बहुत सारे रास्तों को भी खोलेगा। आमीन। तो आज उसी बात को याद करते कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसकी देह क्रूस पर तोड़ी गई। आज हम प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रभु भोज के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाइबल से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसका 23 से लेके 32 तक। यह संत पौलुस परमेश्वर का एक दास है। वो बता रहा है कि ये बात प्रभु से मुझ तक पहुंची। ये बात कहीं और से नहीं आई उसके पास। ये बात प्रभु यीशु ने उसे बताई कि जिस रात वो पकड़ा गया क्रूस पर चढ़ाने के लिए, पकड़े जाने से पहले उसने अपने चेलों के साथ एक भोज किया था। उस भोज को प्रभु भोज के नाम से याद रखते हैं। उस भोज जो भोज था उसमें उसने क्या किया? रोटी ली और तोड़ी और चेलों को दी और यीशु ने बोला, ये मेरी देह है। ये मेरी, उस रोटी को जो तोड़ा बोला ये मेरी देह है, जो किसके लिए तोड़ी जाती है? तुम लोगों के लिए। पहले से ही उसने बताया कि मेरा शरीर क्रूस पर तुम लोगों के लिए तोड़ा जाएगा। आमीन। बोलता ये मेरी देह है और रोटी तोड़ी और उनको दी। उसके बाद में उसने दाख रस का कटोरा लिया, अंगूरों के रस का कटोरा लिया, उसमें से दिया और बोला ये मेरा लहू है, ये मेरा लहू है जो पापियों के लिए बहाया जाता है।
जो पापियों के लिए बहाया जाता है। और पौलुस बोलता है उसकी याद में तुम ऐसा ही किया करो, मतलब ऐसे ही रोटी तोड़कर खाया करो और ऐसे ही जूस में से, रस में से तुम पिया करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए पकड़वाया गया, तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, तुम्हारे लिए कब्र में गाड़ा गया, तुम्हारे लिए तीसरे दिन जी उठा और तुम्हारे लिए आज भी जिंदा है। तो उसी की याद में हम इसको करते हैं, लेकिन ये बहुत ही पवित्र है। ये अंगूरों का या संतरे का कोई भी जूस इसमें होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं ये प्रभु का लहू है, तो ये प्रभु का लहू है। रोटी हम वैसे रोजाना खाते हैं, सिंपल रोटी नहीं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आया और याद किया हमने उसकी देह को और बोला ये यीशु का देह है, ये अब रोटी नहीं यीशु की देह है, तो ये यीशु की देह है। और इसमें से जो अनुचित रीति से खाता और पीता है, अनुचित रीति से खाना मतलब आप पाप में हैं, गालियां देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और भी तरह तरह के जो पाप करते हैं, सारे पाप करते हुए इस रोटी में से आप नहीं खा सकते हो, इस रोटी में से आप नहीं खा सकते। लिखा जो अनुचित रीति से खाता है वो दंड पाता है, सजा पाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ कलीसियाओं में क्या करते हैं, प्रभु भोज को ऐसे ही जैसे प्रसाद हो बांटते करते हैं, उसमें बेचारे लोग जिनको ये पता नहीं है कितना पवित्र है, पाप उनके जीवन में होता, नशा, ये वो दुनिया भर की बातें, और उन कलीसियाओं में उठाते और प्रसाद की तरह खाते हैं। वो कभी चंगे नहीं होते, उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं होती है घुसी रहती है। 10 साल हो गए चर्च में जा रहे, 20 साल हो गए, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, कारण उन्होंने प्रभु की देह का अपमान किया। लेकिन इसमें पादरी की गलती है। हम लोग प्रभु भोज कभी कभी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बहुत अच्छे से बता देते हैं ये बहुत खतरनाक चीज है, ये साधारण रोटी नहीं, यीशु की देह है। अभी यीशु की देह में से और यीशु के लहू में से पीना साधारण बात नहीं है। यीशु की देह पवित्र है, इस पवित्र देह में से खाने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा। यीशु का लहू पवित्र है, इसमें से पीने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र कैसे बनेंगे? पवित्र यीशु बनाता है। कैसे? हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों से मन फिराते, पश्चाताप करते हैं। जो गुनाह आज तक हमने किए, उन गुनाह के लिए हम रोते हैं, उन गुनाह की माफी हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से बोलते अपने लहू से हमें धो, शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। प्रभु हमें पवित्र करता है। आमीन। सारे पापों की माफी मांग के पानी का बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेना यीशु को पहनना होता है। बपतिस्मा लेने का मतलब उस व्यक्ति ने फैसला कर लिया, अब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं यीशु के लिए पवित्र जीवन को जीऊंगा। अगर कोई गालियां देता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, दारू पीता है और भी बहुत सारे पाप उसके जीवन में हैं, उसमें से ना ले, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते
पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यहां लिखा है बाइबल में, खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर कोई पाप की अवस्था में इसको खाएगा पिएगा तो प्रभु का वचन बोलता है दंड लेके आएगा, ये उसके लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, परंतु प्रभु यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि संसार के साथ दोषी। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।